अनएक्सपेक्टेड एनिमल मोमेंट्स। दोस्तों, हमें और आपको इस दुनिया में आए इतने साल हो गए, पर आज तक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिससे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता होगा। पता होती है तो बस वो चीजें जो रोज हम अपने आसपास देखते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमारे ऐसे भी साथी दे रखे हैं जो वाकई में बहुत अद्भुत हैं, और वो एक से एक ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बारे में हमको कोई जानकारी तक नहीं होती। और जब हम इनके बारे में जानते हैं तो हम काफी हैरान भी होते हैं। शेर से दूसरे जानवरों का डरना स्वाभाविक है, लेकिन क्या शेर भी किसी जानवर से डर सकता है? क्या कोई मरा हुआ जानवर खतरनाक हो सकता है? इंसान ज्यादा वफादार हैं या जानवर? और ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका सटीक उत्तर आज तक किसी को नहीं पता। पर दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि शायद आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सवालों का जवाब पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि असल में भी हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी जानवर को शेर का सामना करना पड़ जाए तो उसके लिए कोई साधारण जंग नहीं होगी, और हो सकता है अंत में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। ऐसे में हम आपको एक ऐसी घटना से वाकिफ कराना चाहते हैं जिसके बारे में जानकर आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपको शायद इस बात पर विश्वास भी ना हो। आप ही नहीं, कोई भी इस पर शायद ही विश्वास करता अगर हमारे पास इसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं होता। दोस्तों, ये घटना गुजरात की है, जब एक साथ 2-3 शेर किसी गांव में आ पहुंचे। इनको देखकर गले मोहल्ले के जानवरों में हड़कंप मच गया। जो जहां था वहीं से भागने लगा। तभी तो एक बेचारी सी दिखने वाली ये गाय इन शेरों के बीच में फंस जाते हैं। अब जब शेरों ने इसे दोनों तरफ से घेर लिया था तो भी इसने हार नहीं मानी और इनका सामना करने की ठान ले। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इस गाय ने इनका ऐसे सामना किया जैसे ये कोई शेरवेर नहीं, बल्कि गली के आवारा कुत्ते हों जो राह चलती गायों को भौंक भौंक कर रोक रहे हों। गाय ने बिना सोचे समझे एक के बाद एक इनके अटैक्स का काउंटर अटैक करना शुरू किया, और फिर वहां से ऐसे चली गई जैसे उसे इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शेर भी समझ ही गए थे कि इससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, और इसीलिए उन्होंने भी हार मानकर अपना रास्ता नापना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस गाय की बहादुरी के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि चीज़ों से ज़्यादा हमारे जीवन में समय का खेल होता है। कभी कभी वही चीज़ें हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती, और कभी कभी समय ऐसा होता है कि कभी न नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने ब्लू व्हेल के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि ब्लू व्हेल इंसानों के लिए कुछ खास हानिकारक नहीं होते, लेकिन ये बात तब कही जा सकती है जब वो जिंदा हो। असल में जब ब्लू व्हेल किन्हीं कारणों से मर जाते हैं तो समुद्र की लहरें उसे किसी न किसी तरह किनारे करते हुए तट पे पहुंचा देते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग ब्लू व्हेल देखने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी हरकतें करते हैं तो आपके लिए संभल जाना ही बेहतर होगा। असल में मरने के बाद बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेल के शरीर के अंदरूनी हिस्सों को खाने लगते हैं, और धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट करके गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। धीरे धीरे गैस इस हद तक इकट्ठा हो जाते हैं कि व्हेल ब्लास्ट होने की स्थिति में पहुंचते हैं। ऐसे में उसे थोड़ा भी हिलाना या उसके शरीर में किसी तरह की डिस्टर्बेंस करना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि कभी भी उसके स्किन फट सकते हैं और उसमें से सारा मटेरियल बाहर आ सकता है, जिसमें आप दब भी सकते हैं। दोस्तों, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा ही कुछ पहले हो भी चुका है। और ये घटना 1970 की है, जब ओरेगन में अचानक से एक ब्लास्ट होता है और सबको लगता है कि ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट है। लेकिन असल में वो एक मरी हुई ब्लू व्हेल थी जो इस तरह से ब्लास्ट हुए थे। अब आप समझ ही सकते हैं कि असल में ये कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इसलिए मरी हुई व्हेल से जितना हो सकता है उतना ही दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 3। दोस्तों, सिर्फ व्हेल के लिए ही ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ऐसा ही कुछ केस हाथी के साथ भी है। दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर होता है जो देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसका आकार और उसका वजन इतना ज़्यादा होता है कि लोग अक्सर उसके पास जाने में भी डरते हैं। अक्सर हाथी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ इनके मूड पे डिपेंड करता है। चलिए, ये बात तो समझ में आती है कि हाथी अगर जिंदा है तो उसके पास कोई जाए तो वो हमला कर सकता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक मरे हुए हाथी के पास जाना भी आपके लिए किसी खतरे से कम नहीं है, तो शायद आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी, और होनी भी चाहिए। जिस जानवर के बारे में जिंदा होने पर हम कुछ खास नहीं सोचते, उसके पास मरने के बाद जाने में इतना रिस्क क्यों?
असल में इसका कारण ये है कि जब कोई हाथी मर जाता है तो उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया उसके शरीर को अंदर ही अंदर खाने लगते हैं और इसकी वजह से इन जानवरों के शरीर में काफी ज्यादा गैस इकट्ठा हो जाते हैं। अब गैस के लिए कोई आउटलेट तो होता नहीं, इसलिए धीरे धीरे गैस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हाथी का पूरा शरीर फूला हुआ नजर आने लगता है। ऐसे में अगर केयरफुली काम नहीं किया जाए तो हो सकता है कि इनकी बॉडी ब्लास्ट भी हो जाए और इन बॉडीज में से बहुत सारा मटेरियल बाहर आ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स किसी भी मरे हुए हाथी को हैंडल करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कैसे वो हाथी के अंदर से इस इकट्ठा हुई गैस को निकालें। नंबर 4, दोस्तों हमेशा ही हम जानवरों के इंटेलिजेंस को अंडरएस्टिमेट करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि उनके पास इतना सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन दोस्तों सच कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि जब हम जानवरों के संपर्क में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें जो भी सिखाया जाए वो सीखने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने ओनर को भी खूब फॉलो करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस बिल्ली के साथ भी। असल में इसके ओनर ने अपने बिल्ली के साथ एक मजाक करने की सोचे और इसके लिए वो सीढ़ियों के बगल में जाकर छुप गए। जब बिल्ली सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना उसे डराया जाए और इसलिए वो उसके सामने झटके से चिल्लाते हुए आके खड़े हो गए। अब बिल्ली तो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसलिए वो बुरी तरह से डर गई और वो तेजी से वापस भाग गई। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब बिल्ली को भी यही शौक चढ़ा कि वो अपने ओनर को भी इस तरह से डराए और इसलिए उसने भी वही सेम ट्रिक अपनाई। वो चुपचाप जाकर सीढ़ियों के बगल में छुप गई और जब उसने देखा कि उसका ओनर अब आ रहा है तो वो उसे डराने के लिए उसके सामने जाकर बहुत तेजी से चिल्लाई। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं वो ओनर बिल्कुल भी नहीं डरा, लेकिन हैरान सब जरूर हो गए कि एक बिल्ली आखिर इतना दिमाग कैसे लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों कभी जानवरों के दिमाग को नजरअंदाज मत कीजिएगा। वैसे इस समझदार बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। नंबर 5, मानव के इतिहास की शुरुआती सभ्यताओं में से एक ऐसा साथी रहा है जिसने हमेशा इंसान का साथ निभाया है। फिर चाहे आज से कई सौ साल पहले की बात हो या फिर आज की 21वीं सदी की बात हो। दोस्तों ये जानवर कोई और नहीं बल्कि कुत्ता है। कुत्तों को हमेशा से इंसानों के ठिकानों के पास ही पाया गया है और इंसान भी हमेशा से कुत्तों को अपने पेट के रूप में पालते आए हैं। इसमें फायदा दोनों का ही है, बल्कि देखा जाए तो कुत्ते से ज्यादा इसमें हम इंसानों का ही फायदा है। दोस्तों कुत्ते इंसानों के बीच रहते हैं तो उन्हें ये यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई उन्हें खाने के लिए जरूर दे देगा। कई बार इंसान को तरस आ जाती है तो उसे खाने के लिए दे भी देता है और कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ जाता है। लेकिन इन सबके बीच जो चीज मौजूद रहती है वो है कुत्ते की वफादारी। आप उसके साथ चाहे जो कर लें, लेकिन कुत्ता हमेशा अपनी वफादारी निभाता है। ऐसा ही एक मंजर देखने को मिला जब दो लड़कियां अपने पेट डॉग को घुमाने के लिए जा रहे होते हैं। आसपास के स्ट्रे डॉग्स अपने इलाके में दूसरे कुत्तों को देखते ही भड़क जाते हैं और उस पर हमला करने की सोचने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की डंडा उठाकर स्ट्रे डॉग को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन भागने की जगह वो इधर उधर से आकर उस कुत्ते पर अटैक करने लगता है। अब कुत्ते को ये लगता है कि स्ट्रे डॉग उसके ओनर को काटने के लिए आ रहा है, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर अपने आप को फ्री कर लेता है और न सिर्फ उस कुत्ते के ऊपर चढ़ बैठता है बल्कि गली मोहल्ले के सारे कुत्ते जो खड़े होकर देख रहे होते हैं उनके मन में भी दहशत पैदा कर देता है। अपने एक साथी को लड़ते हुए देखकर और सारे कुत्तों की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उस अकेले रॉटवाइलर पे हमला कर सकें और जो भाई साहब लड़ने के लिए बड़े उत्सुक थे उनकी तो हालत ही खराब हो गई और वो अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये जानवर जिन्हें हम नासमझ समझते हैं कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसे देखकर हमें यकीन ही नहीं हो पाता। वैसे इन सभी में से आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।